हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नीट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका बायोलॉजी पोर्शन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। और नीट के 10 ईयर के या 15-20 ईयर के आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपको इससे ये हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको लेवल पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे फटाफट जरूर से देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 94 से हम लोगों ने शुरू किया है, वो है शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर टू एज। तो जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म होते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के, उसे हम क्या रिफर कर सकते हैं, उसे क्या रिफर करते हैं? S arm and L arm respectively, P arm and Q arm respectively, Q arm and P arm respectively, M arm and N arm respectively। तो आपको पता है कि जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एसेंट्रिक होता है। जब कोई क्रोमोसोम जैसे कि J शेप्ड होता है या I शेप्ड होता है, सेंट्रोमियर जो होता है एक सेंट्रोमियर जो होता है एब्सेंट होता है। सेंट्रोमियर जब एब्सेंट होता है तो उस समय जो है हम क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं। और जब एक बिंदु पे जैसे कि आई शेप जब होगा तब उस समय हम जो है क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और जब जो है क्रोमोसोम क्या होगा, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और जब जो है कि दो आर्म्स उसकी बराबर होगी, जब दो आर्म्स बराबर होगी, बीच में होगा सेंट्रोमियर, तो उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक कब कहते हैं? जब एक आर्म छोटी होती है और दूसरी आर्म बड़ी होती है, जैसे ऐसे होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा और फिर जो है यहाँ पे लॉन्ग आर्म। तो ये जो होता है सब मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो शॉर्टर आर्म होता है उसे पी आर्म कहते हैं और जो लॉन्गर आर्म होता है उसे क्यू आर्म कहते हैं। शॉर्टर आर्म को शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म हो गया। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्विसेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मिटिन इज। जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है ट्राइपैल्मिटिन का, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्विसेंट जो होता है ट्राइपैल्मिटिन का वो होता है 0.7। तो देखिए रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है? CO2 रिलीज्ड अपॉन O2 टेकन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सबका रेस्पिरेटरी क्वेशेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे ट्राइपैल्मिटिन का पूछ रहा है तो 0.7 होगा। Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? यह कौन सा केमिकल है जो कि ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है? ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर कौन सा करता है? वो है साइक्लोस्पोरिन, ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड लाइपेज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिन। जैसे कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करता है और इसके लिए इसे हम जो है कि स्टैटिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मैच करना है स्ट्रक्चर विथ दियर, मैच द स्ट्रक्चर विथ दियर, मैच द स्ट्रक्चर विथ दियर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन आर्गन। ठीक है। तो 97 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 97 का क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन जो होता है, यह कहाँ पे होता है? क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
और ग्लीसन कैप्सूल जो है लीवर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। और जो आइसलेट ऑफ लंगरहैंस हैं ये जो है पैंक्रियाज में होती हैं। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है यह जो है कहाँ होती है, ड्यूडेनम में होती है। तो इस तरह से हमारा जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। तो इसमें से कौन सा है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काज है फॉर द एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। तो जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल के हैबिटेट को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, हैबिटेट को डैमेज कर देते हैं, तो यह जो है सबसे बड़ा कारण बनता है, उस हैबिटेट के लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। Which part of the brain is responsible for the thermoregulation? ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है थर्मोरेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है। यह ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पार्ट है यह जो है कि थर्मोरेगुलेशन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। और जो है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बायलैटरल सिमेट्री, टू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। तो यह जो है किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो ये दिया है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101। इसमें हम देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फेरिंग्स, ओएसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें जैसे फेरिंग्स, ओएसोफेगस हो गया, उसके बाद क्रॉप जो होता है एक अलग स्ट्रक्चर होता है, क्रॉप हो गया, और क्या हो गया जो है गिजर्ड हो गया, बाकी इलियन, कोलन, रेक्टम तो होते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 102। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैसेज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। कौन सा इसमें से मस्कुलर डिसऑर्डर जो होता है वो इनहेरिटेड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, यह जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यह हमारा जो है कि इनहेरिटेड होता है, इनहेरिट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in the human. These cells are mainly present in तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा पी वेव्स जो होती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया पे के लिए, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जब होता है तो जो वेव्स बनती है उसे हम पी वेव्स कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का होता है। टी वेव्स जो होती है वो कब बनती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है तो टी वेव बनती है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव्स कब होता है, तो जब कोरोनरी
सेमिया हो जाता है, यह एक प्रॉब्लम होती है हार्ट की, उस समय ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्यू वेव जो है वो बनती है डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव्स बनती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड ये होता है। तो हमारे ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। 106 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जहाँ पे जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वहीं पे हम उनको सुरक्षित रख देते हैं, तो सुरक्षित कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है कि इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो इन सिटू होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और स्क्रेड ग्रुप्स भी जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं या ये एक सिटू होते हैं, ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg, 97% of newborn with an average between 3 to 3.3 kg survivor, whereas 99% of the infant born with weight 2.5 kg. Which type of the selection process is taking place? तो यहाँ पे स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ द सेल साइकिल इज। तो जो सेल साइकिल होती है तो उसमें जो सीक्वेंस होता है वो होता है G1, S, G2 और M। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। हाउ डज जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कैसे सेलुलर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइंडिंग टू DNA, फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से यह जो है कि सेल की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट नहीं है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है उसमें बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। और एसिडिक पीएच में जो है कि एक्टिव रहती है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें ओवरी जो होती है फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जाइगोट जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो में। सेंट्रल कैनाल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो ओव्यूल जो है ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक ऐसा नहीं होता, ओव्यूल जो है सीड को बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट जो है 4 वाला हो गया। कनकावेलिन ए इज। कनकावेलिन ए जो है वो क्या होता है। लेसिथिन होता है। लेसिथिन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा बायोरिएक्टर का हम यूज करते हैं लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स से इंडस्ट्रियल एंजाइम्स वगैरह के प्रोडक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 114 का। 114 है हमारा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है।
Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called the prosthetic group. इसको हम prosthetic group कहते हैं. A complete catalytic activity enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. तो A is true and B is false. यहाँ पे देखिए जो कोएंजाइम होता है या फिर मेटल आयन होता है जो कि टाइटली बाउंड होता है टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप. जब एंजाइम से बंधा हुआ जो पार्ट होता है मेटल आयन होता है उस समय हम इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. और जब ये कोई एंजाइम होता है तब उसे हम a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. ये apoenzyme नहीं कहते हैं, ये गलत है बी वाला. तो जब ये ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड होता है उस समय हम इसे जो है कि क्या कहते हैं, उस समय हम इसे कहते हैं एपोएंजाइम. उस समय हम इसे कहते हैं एपोएंजाइम. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 2 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए. प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर. जो प्यूरिन पाया जाता है डीएनए और आरएनए में दोनों में वह जो है कि कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एडेनिन एंड गुआनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसपोर्ट जो होता है स्पर्म्स का वो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया से इफिडिडाइमस वास डिफरेंस इजैकुलेटर डक्ट यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर्स में जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैच द होमिनिड विथ दियर करेक्ट ब्रेन साइज. होमिनिड को करेक्ट ब्रेन साइज के से जो है कि हमें मैच करना है. तो जो होमो हैबिलिस होता है उसका ब्रेन साइज 650 से 800 सीसी तक होता है. जो होमो निएंडरथैलेनिस होता है उसका 1400 सीसी होता है, 1400 सीसी. जो होमो इरेक्टस होता है उसका 900 सीसी, होमो सेपियंस का 1350. तो होमो निएंडरथैलिस जो है इनका सबसे ज्यादा होता था, 1400 सीसी होता था. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3rd वाला. Variation caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are. वेरिएशन जो होते हैं caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are, तो वो कौन से होते हैं. यहाँ पे रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होते हैं. ये जो होते हैं ये रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए. कौन से ऑर्गेनेली में जो है कि डीएनए नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, न्यूक्लियर इनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम एंड वैक्यूल.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेन एंड पॉल्यूटेंट मेनी पीपल इन द अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि एयरबॉर्न एलर्जेंस का बढ़ना, पॉल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो यह जो है किस वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रैंकियोल की वजह से ऐसा होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रैंकियोल की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 121। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है हेट्रोगैमेटिक होती है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। इन डोमेस्टिक फाउल sex of the progeny depend on the type of the sperm rather than egg पे डिपेंड करती है। या फिर ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ द देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इन डोमेस्टिकेटेड फाउल sex of the progeny depend on the type of sperm rather than eggs। ये हमारा जो है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मेल फ्रूट फ्लाई जो है हेट्रोगैमेटिक होता है, ये सही है। मेल ग्रासहोपर में 50% ऑफ स्पर्म हैव द नो सेक्स क्रोमोसोम, और जो होते हैं ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है ह्यूमन में, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है ना। हमारा नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। The DNA participation out of a mixture of biomolecule can be achieved by treatment with। तो यह किसके द्वारा अचीव होता है? तो ये होता है चिल्ड एथेनॉल के द्वारा अचीव किया जाता है। यह सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट। जो बायोकंट्रोल एजेंट होते हैं उनके ग्रुप को सेलेक्ट करना है, के ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बायो कंट्रोलिंग के लिए जो यूज किए जाते हैं बायो कंट्रोल के लिए, वो हो जाएंगे। बायो कंट्रोल के लिए हम किसको? ट्राइकोडर्मा को यूज करते हैं, बैकुलो वायरस को, बैसिलस थुरिनजेंसिस को। बैसिलस थुरिनजेंसिस की मदद से बीटी कॉटन बनाया जाता है, जिसको कि इंसेक्ट वगैरह नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इन ब्रीडिंग जो होता है सेलेक्ट करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 125 का हो जाएगा। 125 का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या होता है? कर्ड को दही जमाने में मदद करता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो होता है वो होता है ब्रेड को बनाने में मदद करता है। एस्परजिलस नाइगर जो होता है यह सिट्रिक एसिड इससे प्राप्त किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो होता है इसे भी सिट्रिक एसिड नहीं, इसे जो है एस्टिक एसिड प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम प्लांट द फीमेल गैमीट डेवलप। इन सम प्लांट फीमेल गैमीट, फीमेल जो गैमीट होता है वो डेवलप होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है What is the direction of the movement of sugar in phloem? तो फ्लोएम में जो मूवमेंट ऑफ शुगर होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। इन सम प्लांट फीमेल गैमीट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है उस समय हम इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं।
persistent nucellus in the seed is known है, जो persistent nucellus होता है सीड में उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म, उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 का 3, what map unit सेंटीमॉर्गन is adopted in the construction of genetic map। जेनेटिक मैप के कंस्ट्रक्शन में जो सेंटीमॉर्गन यूज होता है वो है ए यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर, 1% क्रॉसओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 31 और 132, 31 और 32 को करेंगे, बाकी के इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो थायोबैसिलस जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए जो हेल्पफुल होता है वो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। तो यहाँ पे हमारा 132 का 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो है 2019 का P1 करके जो है कोड नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है। तो नीट के 10 ईयर या 20 ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो है कि पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एक आइडिया बहुत ही अच्छे से दिमाग में हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वैसे पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस से पूछता है। वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।